सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार आज यानी चारशंबे को दिल्ली के लिए रवाना हुए। एनडीए की मीटिंग दिल्ली में होने वाली है, वो इसमें हिस्सा लेंगे। दिलचस्प बात यह रही कि अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव उसी परवास पर सवार हैं जिससे वज़ीर आला नीतीश कुमार भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। रिपोर्ट के मुताबिक परवास सुबह 11 बजे रवाना हुई। दोनों रहनुमाओं के फ्लाइट पर जाने से सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल लोकसभा इंतखाबात के नतीजे आने के बाद हुकूमत बनाने से पहले आज दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होने वाली है। चंद्रबाबू नायडू व दीगर से होगी बातचीत, उद्धव ठाकरे का ऐलान। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कल पार्लिमानी इंतखाबात में उनकी पार्टी की शानदार कारकर्दगी पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इंतखाबात के दौरान बीजेपी लीडरान समेत मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से नकली शिवसेना का लक़ब दिया गया था, लेकिन महाराष्ट्र की अवाम ने उनके उम्मीदवारों को फतेह दिलाकर इसका मुँह तोड़ जवाब दे दिया है। नेज़ अब असल लड़ाई का आगाज़ होगा। उद्धव ठाकरे ने मजीद कहा कि वो दिल्ली जाएंगे और इंडिया अलायंस के लीडरान से मिलकर मुस्तक़बिल का लाहेमल तैयार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत साजी के लिए चंद्रबाबू नायडू और दीगर उन सभी सियासी पार्टियों के सरबराहों से बातचीत की जाएगी जिनका इंडिया अलायंस से सियासी समझौता नहीं था। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि हमारे उम्मीदवारों को हर तरह से परेशान किया गया, उसके बावजूद हम कामयाब हुए। मुल्क में कम से कम 17 मुस्लिम उम्मीदवारों ने लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी की हासिल, जिनमें टीएमसी के उम्मीदवार और साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर यूसुफ पठान भी शामिल हैं। उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर में शिकस्त दी। इस साल लोकसभा इंतखाबात में कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, जो गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में बहुत कम है। उस वक्त मुख्तलिफ जमातों ने 115 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे। जामा मस्जिद नई दिल्ली के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी की रामपुर से शानदार जीत। मौलाना ने बीजेपी उम्मीदवार को 87,000 वोटों से हराकर रामपुर से कुल 4,81,503 वोट हासिल किए। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम हैं। वो तकरीबन 15 साल से उस मस्जिद के इमाम हैं। मुस्तकिल तौर से वो रामपुर की तहसील सवार की ग्राम पंचायत राजानगर के रहने वाले हैं। वो साबिक काबीनी वजीर आजम खान के खैमे से नहीं हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट दिया गया था। उनकी आजम खान के खैमे ने बाइकआउट और मुखालिफत की थी। हिजाब की मुखालिफत करने वाली ज़रूरत पड़ने पर अपनी इज्जत बचाने के लिए हिजाब का सहारा लेने पर मजबूर हैं। बेंगलुरु की रेव पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल के इल्ज़ामात का सामना करने वाली तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस हेमा को जब बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार करके मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल मुंतकिल किया तो उन्होंने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए बुरखे का इस्तेमाल किया। पुलिस की निगरानी में हेमा जब बुरखे में अस्पताल पहुंची तब वहां मौजूद डॉक्टर्स और तिब्बी अमला हैरत में पड़ गया। अस्पताल के करीब मौजूद मीडिया के नुमाइंदों ने हेमा की इस हरकत पर हैरत का इजहार किया। बताया जाता है कि हेमा ने जब गिरफ्तारी के बाद बुरखा पहनने की कोशिश की तब पुलिस ने एतराज़ जताया, लेकिन हेमा ने पुलिस से दरख्वास्त की कि उन्हें बुरखा पहनने की इजाज़त दी जाए ताकि वो मीडिया की नज़र से बच सके। तेलंगाना में लोकसभा की 17 नशिस्तों के नताइज के बाद उम्मीद की जा रही है कि तेलंगाना में अहम सियासी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। कांग्रेस और बीजेपी को फीकस 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई और बीआरएस का मुकम्मल सफाया हो गया। बीआरएस की अबतर हालत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 2 हल्के जात में पार्टी दूसरे नंबर पर रही, जबकि बाकी में तीसरा मुकाम हासिल हुआ। तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम के दौरान और फिर रायदही के बाद सर्वे और एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला बताया गया था, जबकि बेशतर एग्जिट पोल में बीआरएस को एक भी नशिस्त हासिल न होने की बात कही गई थी। सर्वे रिपोर्ट्स और एग्जिट पोल्स तेलंगाना के बारे में दुरुस्त साबित हुए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने डबल डिजिट नशिस्तों पर कामयाबी का दावा किया था, लेकिन दोनों पार्टियों को 8 नशिस्तों पर इक्तफा करना पड़ा। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।